मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। आप लोग की सफलता के लिए हम नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं और इस क्रम में हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग के कारण। तो आज से एक नए तरीके से, जैसे बहुत सारे छात्र ये बोल रहे थे कि सर चॉइस दीजिए और थोड़ा समय भी दीजिए ताकि हम लोग पहले चेक कर लें कि हम लोग का कितना ज्ञान है। तो उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके एक नए तरह से, मेरे लिए नया है, वीडियो हम तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है भूकंप। तो ध्यान देना है आपको कि ये जो 20 क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। हर तरह के एग्जाम में आप एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। ऊपर वाले का कृपा रहेगा तो जरूर इसी में से सवाल आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं होता है। पढ़ने का एक लिमिटेशन होता है। मैक्सिमम एक अच्छा विद्यार्थी जहां तक पढ़ सकता है उसका निचोड़ इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन जो सुपर 20 क्वेश्चन के नाम से है, ये भूकंप टॉपिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा है वो ये है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। आप लोग जानते हैं, ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोल देते हैं बी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। बी ऑप्शन है ए तरंग, बी तरंग, एल तरंग। सी ऑप्शन है आर तरंग, एस तरंग, एल तरंग। और डी ऑप्शन है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों को पता है कि जो होगा वो होगा कौन सा, डी वाला। डी वाला इसका सही जवाब होगा। पी फॉर प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, एस फॉर सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे और एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो ये 3 तरह की तरंगे होती है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल क्या है, जिस जगह से, मतलब वो जगह धरातल के नीचे होगा। तो जहां से भूकंप निकलता है वो मूल होता है। मूल माने जोड़, ऐसे याद रखिएगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भूकंप मूल होगा। ठीक है, आधि केंद्र क्या होगा, जहां भूकंप का पहला झटका धरातल पर जो 19 डिग्री पर होता है ना। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो भूकंप का पूरा विस्तार से लेक्चर है, उसको एक बार जरूर देखिए, सुनिए और इसको बनाइए। नहीं बन रहा है तो उसको पढ़ के सुन के ध्यान से चलिए। तो जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। आते अब तो लोग तीसरा क्वेश्चन में, धरातल पर जहां सबसे पहले भूकंप की लहरों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जहां सबसे पहले यानी धरातल पर जो कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर भूकंप मूल के ऊपर होता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है ये हम आपको बताए थे, ये कप आकार का होता है। इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं और नहीं तो क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रेटर। उद्गम केंद्र नहीं होगा, अधिकेंद्र नहीं होगा, सिंडर शंकु नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। वीडियोग्राफ बिल्कुल नहीं, पेंटाग्राफ बिल्कुल नहीं, ऑग्रोग्राफ नहीं। और इसका सही जवाब क्या होगा, सिस्मोग्राफ सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल सब लोग जानते हैं, वायु की आर्द्रता गलत जवाब है ना। उसके बाद अगर देखें तो वायु का वेग, ये भी गलत हो गया। भूकंप की तीव्रता, ये भी गलत हो, भूकंप की तीव्रता यही सही जवाब है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन का सातवां क्वेश्चन जो है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, है ना, को रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है कोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन, सिस्मल लाइन। क्या कहलाती है, होमोसिस्मल। यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, होमोसिस्मल, सी सही जवाब होगा। ठीक है, आइसोसिस्मल हो गया कि एक ही समय में जो एक ही तीव्रता पर जो भूकंप आया उसको मिलाने वाला लाइन हो गया आपको आइसोसिस्मल। लेकिन यहां सवाल है एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, तो उसका सही जवाब क्या होगा, होमोसिस्मल। इसका विस्तार से हमने आपको चर्चा किया है अपने वीडियो में। चलिए आठवां क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, भूकंप से
ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, सभी से। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी होगा। क्यों? क्योंकि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का वैसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आता है, उस दौरान ज्वालामुखी क्रिया भी होती है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा आपको सभी। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के कितनी गुना होती है? रिएक्टर स्केल जो 0 से 9 तक बताए थे ना, तो प्रत्येक पूर्णांक, इसमें क्या सही जवाब होगा? 100 गुनी होती है। पहला ऑप्शन क्या है? 100 गुनी। ये जवाब सही लग रहा है आपको? नहीं, तो गलत हो गया। 1000 गुना, बिल्कुल नहीं। 10 गुना सही जवाब है ना। तो पूर्ववर्ती से कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो शीतल तथा उष्ण धाराओं के मिलने से, नहीं, ज्वालामुखी से, समुद्र तल में आए भूकंप, और चौथा है चक्रवात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्र तल में आए भूकंप। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। सुनामी किस भाषा से संबंधित शब्द है? सुनामी किस भाषा से संबंधित शब्द है? ज्यादातर लोग जानते हैं, अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। तो सही जवाब क्या होगा? जापानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंप सागरीय तरंगों को क्या कहा जाता है? तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंप सागरीय तरंगों को ज्वार भाटा, गलत जवाब, सुनामी, धाराएं, चक्रवात। तो सही जवाब क्या होगा? सुनामी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन, सिस्मल लाइन। तो इसका सही जवाब होगा आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर। भारत में अधिकांश भूकंप आते हैं। भारत में अधिकांश भूकंप आते हैं, सही ना सवाल है। तो अधिकांश भूकंप दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत जैसा बताए थे, दक्षिण भारत जो है भूकंप विहीन क्षेत्र है, ये बिल्कुल गलत जवाब हो गया। पश्चिम भारत, आगे देखते हैं हिमालयी क्षेत्र, और आगे देखते हैं पठारी क्षेत्र। तो इसमें एक चुनना है, तो अधिकांश भूकंप तो बिल्कुल सबसे सही जवाब हिमालयी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वहीं पे आता है कि नहीं। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 26 दिसंबर 2004 को आए भीषण सुनामी लहरों के कारण भारत का सबसे प्रभावित जिला कौन सा था? ए भुज, बी जैसलमेर, सी पुणे, और डी नागापट्टनम। तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा, आप लोग को लेक्चर बताए थे, नागापट्टनम तमिलनाडु का जिला है, यह सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा था। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ए है, बी नंबर नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, और डी रेडॉन। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन वृद्धि हो जाता है? रेडॉन का। सही जवाब क्या होगा? डी, रेडॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ये भी आपको बताए हुए थे, क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा, दहन ऊर्जा, गति ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्लियर है। अब देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सी तरंगे तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है? तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। जैसे जानते हैं पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, या तीनों तरंग। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? पी तरंग। याद है ना, ठोस, द्रव, गैस। यह अलग बात है कि पी तरंग जो होता है उसकी गति जो होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है। लेकिन एस तरंग ऐसा तरंग है जो केवल ठोस में ही गमन करता है, द्रव में गमन कर ही नहीं सकता है। तो सवाल है कि कौन सी तरंगे तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है? तो इसका सही जवाब होगा पी तरंगे। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सी तरंगे द्रव माध्यम में गति करने में असमर्थ है? तो अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि वो कौन सी तरंगे होगी। तो पी तरंग द्रव माध्यम में गति करती है, एस तरंग, एल तरंग, तीनों तरंग। कौन सा होगा इसका सही जवाब? एस तरंग। क्लियर है। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी तरंग भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है? भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा क्षति कौन सी तरंग पहुंचाती है?
तो भूकंप के दौरान आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा क्षति, ऑप्शन देखते हैं पहले, पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है एल तरंग और डी है तीनों तरंग। तो इसमें से एल तरंग इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ये धरती सतह पर, धरातल पर चलती है, आड़े तिरछे धक्का मारते हुए चलती है ना, इसलिए भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा क्षति पहुंच जाती है। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चंस आप लोग के समक्ष हमने प्रस्तुत किया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिए नोट्स इसका बना लीजिएगा संक्षेप में, जैसा कि हम पहले से बताते चले आ रहे हैं, है ना। और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसको देख के जाइएगा। हम फिर कह रहे हैं, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर सही पूछिए तो एक आध सवाल कहीं होगा तो होगा, वो भी जो एक आध सवाल होगा वो ज्यादातर लोग को नहीं पता होगा। तो सरल सवाल और हर बार पूछा जाने वाला सवाल आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया, इस तरीके का प्रयोग पसंद आया, तो जरूर कमेंट करके हमको बताइए, हमको प्रेरित कीजिए। आप सही मानिए, दिन रात हम आप ही लोग के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या कर दें, तब जाके ये जड़ी बूटी का खोज किए हैं। अभी तक हम इस जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं कराए थे, लेकिन हम इस जड़ी बूटी का भी प्रयोग आप लोगों के लिए शुरू कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।